देखिए, आज का जो अगला टॉपिक है वो है हमारा लेक्स। झीलों के बारे में हमने आज पढ़ना है हिमाचल की। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं आगे। ठीक है, सबसे पहले है चंबा। जैसे जैसे मैं लिखवा रहा हूँ वैसे वैसे आप लिखिए, ये बिल्कुल मेरे हैंडमेड नोट्स ही हैं। सबसे पहले तो मणिमहेश लेक। मणिमहेश लेक बड़ी इम्पोर्टेंट है, 4200 मीटर की तक तो हाइट में है। और यह है कहाँ? चंबा के भरमौर में। ध्यान रखना, यहाँ पे मेला भी लगता है, अगस्त सितंबर के लगभग लगता है। और ये है कहाँ पर? जहाँ माउंट कैलाश पर्वत है उसके बिल्कुल नीचे की तरफ है ये। कौन सी? मणिमहेश लेक। ज़्यादातर मणिमहेश जो है सब जानते हैं, चंबा के अंदर जो ट्राइब है गद्दी वगैरह भरमौर के इलाके में रहती है, मणिमहेश वगैरह को भी मानती है। तो ये मणिमहेश वहाँ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मणिमहेश याद रखो, 4200 मीटर भरमौर माउंट कैलाश के साथ अगस्त में मेला लगता है। दूसरा गडासरू लेक। मैं पीडीएफ भी दूंगा और लिंक भी दूंगा। गडासरू लेक है 3505 मीटर की हाइट पे। ध्यान रखना, चंबा की चुराह तहसील में, चुहार नहीं है, चुराह में है। गडासरू फेमस किस लिए है? ये क्या है, यहाँ पे काली माता का टेम्पल है। किसका टेम्पल है? काली माता का। उसके बाद आ गया जो खजियार लेक। इसमें तो काफ़ी मन मेरा भी जाने गया, खजियार लेक। अब वही बात, सब जानते हैं फेमस क्यों है, क्योंकि सब समझ गए होंगे कि इसको क्या बोलते हैं, मिनी स्विट्जरलैंड बोलते हैं किसको? खजियार को। और खजियार में ही क्या है? लेक है। एक्चुअल में ये वाला जो नाम है यहाँ पे खाजी नाग टेम्पल है। यहाँ पे कौन सा है? खाजी नाग टेम्पल है। और ध्यान रखना कि स्विट्ज़रलैंड की कैपिटल क्या है? बर्न। और एक बोर्ड में यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि 6194 किलोमीटर फार है, दूर है किससे? बर्न से। ये भी डन, और तो कोई दिक्कत नहीं। इससे ऊपर तो वैसे ज़्यादा पूछते नहीं। हाँ, ये पूछ सकते हैं कि 7 जुलाई 1992 को पी ब्लेजर के द्वारा इसे क्या कहा गया था? मिनी स्विट्ज़रलैंड। ध्यान रखना इस चीज़ का ना। ठीक। और ऐसे बोलते हैं कि इसमें जो लेक है, यहाँ पे जो कुंड है, इसकी डेप्थ का भी हमें ज़्यादा पता नहीं है। 3 लेक होगी। उसके बाद चलो खजियार लेक तो हो गई। उसके बाद आ जाओ लामा डल लेक। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे करो, साथ से लिखते रहो साथ साथ। लामा डल लेक। उसके बाद है महाकाली लेक। कौन सी आपकी? महाकाली लेक। फिर है चंद्रकूप लेक। फिर है चामुंडा लेक। फिर है चमेरा लेक। फिर है महलनाग लेक। उसके बाद है वैसाखी लेक। और जो 11 नंबर है वो है क्यूरोडल लेक। एक बार रिपीट कर लेते हैं। मणिमहेश, गडासरू, खजियार, लामाडल, महाकाली, चंद्रकूप, चामुंडा, चमेरा, ये महलनाग और क्यूरोडल लेक। ये कौन सी लेक थी आपकी? ये लेक है आपके पास चंबा की। अगले पाइए सिरमौर की। हमारे सिरमौर एरिया की कुछ नहीं है, 2 ही रटनी है। रेणुका लेक, जो भी सिरमौर वाले ने तो सबको रटी हुई है। एक की तो लेक है खास, वो है क्योंकि यहाँ पे साथ में क्या गायत्री माता टेम्पल भी है। बाकी काफ़ी सारी कहानियाँ भी है, वो की बाद में पढ़ेंगे। लार्जेस्ट नेचुरल लेक है, मैं इसमें गया हूँ एक बारी। ठीक है, इसका जो एरिया है 2.5 किलोमीटर स्क्वायर एरिया ही है। रेणुका लार्जेस्ट नेचुरल। बाकी जो है जैसे बिलासपुर के अंदर है, सतलुज से जो बनी हुई हैं,
ये सब मेनली क्या है, आर्टिफिशियल है। जो गोविंद सागर जैसे हम बोलते हैं, इस बार ही मैंने उसे देखा था, काफ़ी सच में ही ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि इतना पानी को होल्ड करके लेक बनती। एक्चुअल में लेक क्या होती है, या तो नेचुरल पानी गिरता रहे तो वो इकट्ठा होएगा तो वो लेक बन जाएगी, या तो फिर क्या होगा, जब आप डैम बनाते हो जो रिवर पे, तो जब आप डैम बनाओगे तो पानी कहीं ना कहीं रुक जाएगा और वहाँ से क्या होगा, लेक क्रिएट हो जाएगी। अगले पे जाइए, सिरमौर तो हो गया। हाँ, सिरमौर में एक और है, सुकेती लेक। ठीक है, सुकेती लेक है। इसी के साथ साथ सुनने में आता है सुकेती फॉसिल पार्क का है, वो भी सिरमौर में ही है, नाहन से पीछे की तरफ है, जब हम पोंटा से नाहन के लिए जाते हैं। उसके बाद एक पॉइंट और इसमें कि इसके साथ कौन सी नदी बहती है, मारकंडा रिवर। ये जब आप यमुना नदी पढ़ोगे ना, उसमें मैं अच्छे से बताऊँगा, मारकंडा रिवर। उसके बाद आ जाओ आप किन्नौर। किन्नौर भी नॉर्मल ही है, क्योंकि दो ही तो लेक हैं, एक है इसमें नाको लेक और दूसरी कौन सी है, सोरंग लेक। दो ही लेक आपने रटनी है, नाको लेक और सोरंग लेक। किसके अंदर है ये आपकी किन्नौर के अंदर आती है। ठीक है, अगली में चलते हैं कांगड़ा में। कांगड़ा में सबसे पहले तो है डल लेक। डल लेक बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये मतलब ट्री के साथ काफ़ी ज़्यादा घिरी हुई। डल लेक एक जम्मू कश्मीर वाली है, पर ये दूसरी है। ध्यान रखना कि यहाँ से कौन से भगवान जी जुड़े हुए हैं, लॉर्ड दिगेश्वर। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, भागसुनाथ टेम्पल भी है, और इसलिए इसको भागसुनाथ लेक भी बोलते हैं। ठीक, और ये जो डल लेक है या फिर जो टेम्पल वगैरह, ये इसके साथ हमारे अगस्त्य ऋषि जुड़े हुए हैं। ऋषि अगस्त्य जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसके साथ ये थोड़ा ध्यान देना। चलो ठीक, उसके बाद आओ कांगड़ा में तो इम्पोर्टेंट है, पहले तो डल लेक ही है, उसके बाद मछियाल लेक, तीसरी पोंग लेक, और उसके बाद करेरी लेक। अभी मैं लास्ट टाइम एक लेक में गया था, भी आएगी, वो बताऊंगा उसके बारे में। पोंग लेक के बारे में थोड़ा सा पढ़ना, क्योंकि ये थोड़ा सा एक बार हाई लेवल करंट अफेयर्स में कुछ आया था पोंग लेक के बारे में। पहली बात तो इसे महाराणा प्रताप लेक भी कहते हैं, और वही सबको पता है, मैंने अभी समझा था, जब डैम बनता है तो उससे नदी बनती है। ये किस पे है, ब्यास रिवर पे है। ठीक है, पोंग लेक पोंग डैम की वजह से बना, सबको पता है, 1960 का ये पोंग डैम बना हुआ है। ध्यान रखना, यहाँ पे जो एक क्वेश्चन आता है पोंग लेक का, शायद एचएस का, पता नहीं किसका ये आया था ऐसे ही, कि यहाँ पे रेड नेक जो होता है गर्दन, रेड नेक ग्रेप पाया जाता है, कि पक्षी है उड़ने वाला ना। मतलब अभी खास क्यों है, क्योंकि राजस्थान में एक भरतपुर शायद है कि ये वेटलैंड भी है, वेटलैंड ऐसे बोलते हैं जिससे मातृभूमि होती है, और ये एक रामसर साइट भी है, जैसे रामसर साइट उससे बोलते हैं, जहाँ पर काफ़ी सारे पशु पक्षी आते हैं, वहाँ पे अंडे देते हैं या फिर वहाँ पे रुकते हैं। पर वो अगर ख़तरे में होती है तो उसे क्या कम करता है, रामसर साइट में डाल दिया जाता है। फिर गवर्नमेंट वहाँ पे फंडिंग वगैरह देती है, और तब जाके उसको मतलब बचाया, संरक्षित करा जाता है उस एरिया को। जैसे हमारे सिरमौर के अंदर, या फिर हम कह सकते हैं पोंटा से थोड़ा आगे कासन बिराज नाम की जगह है, वहाँ पे जो आसन बिराज है वो रामसर साइट है। तो रेड नेक्ड ग्रेव एक पक्षी है। अब ये राजस्थान का भरतपुर क्यों जुड़ा, क्योंकि इसके अलावा वे केवल यहाँ पे आते हैं, जो ये पक्षी है वो खाली कहाँ है, पोंग लेक में आते हैं, राजस्थान के भरतपुर के अलावा। ठीक, चलो अब जिस जगह पर मैं भी गया हूँ, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस भी करी है, वो जगह वो हम करते हैं थोड़ा सा, और वो क्या है, मंडी। हाल ही में 2 महीने की ट्रेनिंग में मुझे मंडी रहने का मौका मिला था। उसके अंदर सबसे पहले देखो आप, कुमारवाह लेक, मैं गया तो नहीं, बट कुमारवाह लेक बड़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी है
कमरूनाग लेक। एक टेम्पल आता है जलपा माता टेम्पल, वहाँ से ही 7-8 किलोमीटर दूर थे, बट वही थोड़ा मौसम और हम थोड़ा लेट पहुँचे तब हम जा नहीं पाए। तो कुम्हारवाह लेक, कमरूनाग लेक, उसके बाद है पराशर जी। इसी में लेक की बात करूँ, पराशर लेक अपने आप में बहुत ही ज़्यादा सुंदर है ये। और बस मैं कह सकता हूँ कि जो वहाँ पे जाएगा तभी इसके दर्शन कर सकता है कि किस तरह से एक अच्छा आकर्षण का केंद्र है आपका पराशर लेक। उसके बाद आती है रिवाल्सर। रिवाल्सर ये मैंने देखी है, काफ़ी ज़्यादा, ये भी थोड़ा प्लेन एरिया तो यहाँ पे गर्मी वगैरह काफ़ी लगती है, बट रिवाल्सर लेक भी एक अच्छी है। रिवाल्सर लेक से ऊपर की तरफ को जाओगे आपको तो काफ़ी सारे लेक मिलेंगे। ऐसे बोलते हैं कि जो रिवाल्सर लेक है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थी, मतलब जैसे हम ऊपर की तरफ गए थे घूमते घूमते रिवाल्सर के बाद, तो यहाँ पे हमने देखा था कुंती लेक, काफ़ी सारी लेक थी और हमें लगता नहीं कि इतनी सारी लेक हमें इतनी हाइट में मिलेंगी। ऐसा बोलते हैं 6-7 है यहाँ पे ना। ठीक, ओके, ठीक। अच्छा, पराशर लेक की शायद मैंने अभी वीडियो भी डाली थी यूट्यूब पे। ऐसा है कि जैसे लेक है तो उसमें क्या आइलैंड फ्लोट करते रहते हैं, एक्चुअली में वो घास है और वो पानी के साथ इधर उधर होते रहते हैं, तो उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, रिवाल्सर लेक हो गई। रिवाल्सर लेक, हम रिवाल्सर जब घूमने गए थे तो सच में ही ऐसा है कि वहाँ पे क्या है, 3 धर्म एक साथ दिखते हैं। एक तो हम कह सकते हैं पद्म संभव जी, जो कि मेनली हम कह सकते हैं जो तिब्बती लोग हैं या फिर बुद्धिस्ट जो हैं वो पद्माकर मतलब पद्म संभव जी को पूजते हैं। फिर वहीं साथ में मैंने देखा था गुरुद्वारा भी है, गुरु गोविंद जी भी टच हो गए। और तीसरा वहाँ पे हिंदू, हिंदू में वहाँ पे लोमेश ऋषि, ये मैंने पिछले महीने ही मैं यहाँ पे गया था तब मैंने यहाँ के बारे में देखा था। तो लोमेश ऋषि, गुरु गोविंद और पद्म संभव जी, ये रिवाल्सर से तीनों जुड़े हुए हैं। रिवाल्सर हो गया। उसके बाद आएंगे तो कुंतभयोग लेक, कुंतभयोग लेक है। उसके बाद पंडोह लेक, उसके बाद कलासर लेक, और उसके बाद सुखसार लेक। डन। तो ये हमारे लेक्स हैं, कुमारवाह, कामरूनाग, पराशर, रिवाल्सर, कुंतभयोग, पंडोह, कलासर लेक और सुखसार लेक। ठीक, इसके बाद आ जाओ आप कुल्लू में। कुल्लू में ज़्यादा कुछ नहीं, मैं गया नहीं हूँ कुल्लू, बट पढ़नी तो पड़ेगी। मन्नत लाई लेक कुल्लू में पहली, उसके बाद दयोरी लेक, फिर हंसा लेक, फिर है भृगु लेक, ठीक है, भृगु लेक। इसके बाद चलते जैसे मन्नतलाई, दयोरी, हंसा, भृगु लेक। उसके बाद है श्रृंगतुंग लेक, फिर है नैनसार लेक, फिर है दशहर लेक, फिर है सरवालसर लेक, फिर है सरवालसर लगे और सरयोलसर लगे, दोनों ही रट लेना। कोई कहता है कि ये अलग, बट सरवालसर और सरयोलसर। डन, ये हो गई सब, ये थी आपकी कुल्लू की। इसके बाद हमने आगे ही करनी है। जैसे सबसे पहले आ जाओ आप लाहौल एंड स्पीति। यहाँ भी मेरे साथ के दोस्त हैं जो वो भी गए थे, तो वे चंद्रताल गए थे सबसे पहले। चंद्रताल लेक एक तो अपने आप में सबसे ज़्यादा हाइट पे लगती है मुझे ये, 4 to 7 मीटर। यहाँ पे जब मेरे दोस्त गए थे तो उन्होंने बताया था कि यहाँ पे घुटन से ही महसूस होती है क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जा रहा है ऊपर की तरफ। चंद्रताल लेक है, वही बात कि ये किससे बनी है, चंद्रा रिवर। चंद्रा भागा बाद में सुनोगे तो चंद्रा रिवर से चंद्रताल। उसके बाद है सूरजताल, ये भी हाइट पे काफ़ी है, बट जो हाईएस्ट आपने ध्यान रखना है वो सूरजताल है, क्योंकि इसकी 4883 मीटर हाइट है और ये किस रिवर पर, भागा रिवर पे। थोड़ा सा पता है चंद्रताल के बारे में, जैसे लोहित्य लोहित्य सरोवर
इसे कहा था किसने? ह्वेनसांग। ह्वेनसांग का नाम आपने काफ़ी बार सुना है हिस्ट्री में। चाइनीज ट्रैवलर था, घूमता फिरता था, लगभग 630 AD के अंदर आया था ये, ठीक है। चंद्रताल, लेक ऑफ मून भी इसे कहते हैं, क्योंकि एक तरीके से ठंड में पूरी जम जाती है। लोग इसके ऊपर मेरे दोस्त हैं वो बताते हैं कि इसके ऊपर इतनी हार्ड होती है कि हम घूम फिर सकते हैं आराम से। उसके बाद तीसरी है दीपक ताल। दीपक ताल के बाद यूनानसो लेक, फिर है नीलकंठ लेक, फिर है धंकर लेक, फिर है शिशु लेक। दीपक ताल, यूनानसो, नीलकंठ, धंकर, शिशु लेक, ये है लाहौल स्पीति की। उसके बाद आइए जी शिमला। शिमला भी मैं रहता हूँ, बट पता नहीं कौन कौन से होंगे इसमें। अब चंद्रनाहन लेक, मैं यहाँ पे कहीं पे नहीं गया हूँ। चंद्रनाहन लेक ध्यान रखना, चंद्रताल भी पढ़ा है मैंने लाहौल स्पीति में, चंद्रनाहन यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद तनु जुब्बल लेक, ध्यान रखना इसके बारे में। उसके बाद है गढ़कुप्पर लेक। उसके बाद है कराली लेक, करेरी नहीं है, कराली लेक है डन। और उसके बाद है बड़ा डोंसर लेक। मैं इसमें कहीं नहीं गया शिमला में रहने के बावजूद भी, क्योंकि अपने आप में दूर दूर हैं, ठीक है। क्योंकि डोडरा क्वार, इसके बारे में अगर आप पढ़ो तो ये डोडरा क्वार इतना दूर का इलाका है कि पूछो मत। डोडरा क्वार और सांगला, सांगला एक वैली है कहाँ पे, किन्नौर में, बड़ी सुंदर है, तो उसके आसपास है, तो जाना बड़ा मुश्किल है। एक बार सुन लो, चंद्रनाहन लेक, तनु जुब्बल लेक, गढ़कुप्पर लेक, कराली लेक और बड़ा डोंसर लेक। उसके बाद आओ जी बिलासपुर। शायद हम सारे के सारे टॉपिक कर चुके हैं, बस बिलासपुर का आप पढ़ो। बिलासपुर में एक है गोविंद सागर लेक, इसके बारे में पढ़ लो, काम ख़त्म। एक तो सबसे बड़ी है ये, 88 किलोमीटर स्क्वायर एरिया फैली हुई है, मैंने देखी है बिलासपुर में, सच में ही बहुत ज़्यादा बड़ी है। इसका थोड़ा देखना है कि कोई 88 किलोमीटर बोलता है और कोई 168 किलोमीटर स्क्वायर एरिया। हो सकता है इतनी लेंथ हो और इतनी जो है उसका एरिया एनकैचमेंट हो, क्योंकि इतनी हो सकती है, क्योंकि ये क्या है, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है हिमाचल की। बिल्कुल बन भी सकती है। एक तो ये किसके लिए है, भाखड़ा डैम के लिए। भाखड़ा डैम अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशनल पुल, मतलब कितनी स्पीड से या फिर कितना ग्रेविटी पुल मिल रहा है, उस हिसाब से लार्जेस्ट डैम है कौन सा, आपका भाखड़ा। हाइट कितनी इसकी, 226 मीटर रटा होना चाहिए। और जवाहरलाल नेहरू ने इसको टेम्पल्स भी कहा था, किसने, जवाहरलाल नेहरू ने। थोड़ा सा ध्यान रखना, बड़ा पुराना है भाखड़ा डैम, लगभग 1948 आज़ादी के बाद से ही काम शुरू हो गया था, और लगभग 48 से 63 तक इससे बनने में टाइम लगा था। तो वही गोविंद सागर लेक बनी किससे, सबको पता है, सतलुज। वही सतलुज पर कौन सा डैम है सबसे बड़ा, भाखड़ा। तो ये हमारे किसके हैं, लेक का टॉपिक है, ठीक। थैंक यू, करो इसको अच्छे से आप।